हेलो एवरीवन। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो, इंटरव्यू में हमेशा याद रखना कि आपको 10 लोग 50 लोग एडवाइस देंगे कि इंटरव्यू ऐसे तैयारी करनी है, इंटरव्यू की वैसे तैयारी करनी है। सबकी एडवाइस सुनो बट मेरी भी सुन लो प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही अच्छी एडवाइस देने जा रही हूँ और मे भी आपने सुनी होगी बट रिवाइज तो कर सकते हो ना मेरे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मेच्योरली बिहेव करना। आप मेच्योर हो मुझे पता है, लेकिन मेच्योरली बिहेव करना, वहाँ पे ऐसा नहीं चाइल्डिश बिहेव करना है। उनको दिखना चाहिए कि आप मेच्योर हो, आप इस पोजीशन के लिए सूटेबल हो। सपोज आप बैंक में जा रहे हो अप्लाई करने या टैक्स एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी भी एसएससी पोजीशन में जा रहे हो, तो हमेशा याद रखना कि भाई मेच्योरिटी दिखाना दूसरों को कि हम मेच्योर इनफ हैं इस पोजीशन को हैंडल करने के लिए। वोकैबलरी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वोकैबलरी अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो या हिंदी में कर रहे हो, तो जो प्रोनाउंसिएशन कर रहे हो उसको बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करो उस वर्ड का जो एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन होता है। जैसे कि लिखा है वोकैबलरी, तो अगर मैं वोकैबलरी लिख रही हूँ तो बोल भी तो वोकैबलरी ही रही हूँ। वोकैबलरी तो ऐसे तो नहीं बोल रही हूँ। तो जो अगर आप बोल रहे हो उसका प्रोनाउंसिएशन भी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, मेरा मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिसर्च अबाउट योर रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप अपने रोल के लिए रिसर्च करके जाओ। जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, कोई भी गवर्नमेंट लेवल पोजीशन है या कोई भी प्राइवेट लेवल पोजीशन है, उसके लिए रिसर्च करके जाओ। अच्छे से रिसर्च करो, कंपनी के लिए रिसर्च करो, कंपनी क्या चाहती है इस रोल में। आपको लिए जॉब डिस्क्रिप्शन जो दी जाते हैं उसके लिए उसमें गो थ्रू कर लो। वहाँ पे आपको पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को प्रिपेयर कराया है इंटरव्यू और उन लोगों ने क्वालिफाई भी करा है। उन लोग आज बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। सो आई एम टेलिंग यू कि मेरी जो टिप्स हैं अगर आपने नोट कर ली हैं तो प्लीज़ गो थ्रू इट। नेक्स्ट टिप में आ जाते हैं, दैट इज प्रिपेयर योर इंटरेस्ट, हॉबीज, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आपको ये छोटी सी लाइन लग रही होगी लेकिन ये बहुत बड़ी लाइन है। वहाँ पे पूछा जाता है व्हाट इज योर इंटरेस्ट, व्हाट इज योर हॉबीज। तो आप स्पोर्ट्स बोलते हो, कोई कुछ बोलता है, तो नॉर्मल अगर कोई भी लाइन अगर आपने बोल दी है तो इतना अटेंशन नहीं ग्रैब कर सकते हो। ऐसी कोई लाइन बोलो, ऐसा कोई वर्ड बोलो या ऐसे कोई हॉबी बोलो या ऐसा कोई इंटरेस्ट बोलो जिसमें सच में आपको इंटरेस्ट है और वो दूसरों से डिफरेंट भी है। ठीक है, जैसे कि कोई लोग बोलते हैं रीडिंग बुक्स, ठीक है, लेकिन उनकी वो हॉबी होती नहीं है लेकिन वो लोग बोल देते हैं। अब बाद में इंटरव्यू पूछता है कि भाई रीडिंग बुक्स में तुम्हें कौन सी बुक पढ़ना पसंद है या तुमने अभी तक कितनी कितनी बुक्स कंप्लीट करी है ना। तो उसमें क्या है कि आपको बताना होगा वहाँ पे कि मैंने ये बुक जो है कंप्लीट करके रखी है अपने घर पे। ठीक है, पढ़ के रखी है, ये ऑथर का नेम है। तो वो आपको बताना होगा, तब वो समझेंगे जाके, तब वो कन्विंस होंगे कि हाँ सच में आपकी ये हॉबी है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं बोलने के लिए बस बोलते हैं, बोलने के लिए नहीं बोलना। एक्चुअल में जो आपकी हॉबी है, सपोज बैडमिंटन है तो बैडमिंटन में भी जो हॉबी है तो उससे रिलेटेड भी जनरल अवेयरनेस कलेक्ट करो कि बैडमिंटन में इस वक्त सबसे टॉप पे कौन चल रहा है और क्या क्या टूर्नामेंट्स होते हैं इंडिया में, ये सब चीज़ें हैं। तो आप अपनी हॉबी को, ये कोई नहीं बताएगा लेकिन मैं बता रही हूँ, आप अपनी हॉबी को जनरल अवेयरनेस से कनेक्ट करो तो उनको लगेगा कि हाँ भाई इसको तो हॉबी है। प्लस ये जनरली मतलब इंडिया के जो जनरल इश्यूज हैं उसको भी उसको लेके भी ये अवेयर है, अपडेट है। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ बताओ, ऐसी कोई स्ट्रेंथ बताओ जो आपकी कंपनी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ्रूटफुल हो सकती है। अपनी वीकनेस बताओ, वीकनेस बताने में कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, वो भी बताओ। सपोज वीकनेस में अगर ऐसी कोई वीकनेस नहीं बतानी जो आपकी पर्सनल वीकनेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वीकनेस साबित हो सकती है वो बतानी। सपोज टाइम मैनेजमेंट, तो आप बोल सकते हो आई फील ब्लॉकेज वाइल मैनेजिंग टाइम। ठीक है, सो ब्लॉकेजेस आते हैं टाइम मैनेजमेंट में, कभी कभी आप टाइम सही से नहीं मैनेज कर पाते हो। आपको वो पूछेंगे, वहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि भाई किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट को आपको वीकनेस लगती है। ठीक है, तो आप बताना वहाँ पे कि इफ़ आई मतलब अगर मैं क्या करता हूँ कि मैं सोचता हूँ कि 1 घंटे में मैं ये सब्जेक्ट या इतने चैप्टर्स कंप्लीट कर लूँगा, लेकिन वो मैं नहीं कर पाता हूँ। समटाइम्स टाइम मैनेज नहीं हो पाता है या कोई आपने एक्टिविटी सोच के रखी वो आपने उस दिन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सम अदर टास्क। तो आप उसके लिए अपनी वीकनेस को लेके आप बोलो कि मैं इस पर वर्क भी कर रहा हूँ, और टाइम मैनेजमेंट को लेके आप बोलो कि मैं किस तरीके से वर्क कर रहा हूँ। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि मैं प्रायोरिटी के जो वर्क हैं पहले वो कंप्लीट करूँ, और जो नॉन प्रायोरिटी पे वर्क हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं बट अर्जेंट नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, उसको भी मैं
टारगेट करता हूँ लेकिन वो बाद में टारगेट करता हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा प्रायोरिटी पे जो इम्पोर्टेंट अर्जेंट वर्क है पहले वो टारगेट करता हूँ। तो वीकनेस के बाद भी वो लोग आपसे पूछेंगे कि वीकनेस तो है ही आपके, लेकिन आप वीकनेस के बाद आप वीकनेस पे कैसे वर्क कर रहे हो वो आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में। डिमॉन्स्ट्रेट एंगेजमेंट। अब देखो इसमें क्या होता है कि आपको वो पूछेंगे कि यहाँ पे जो आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई किया है, अब उनको लगेगा कि भाई ऐसा तो नहीं कि भाई पैसा कमाना है तो पोजीशन के लिए अप्लाई कर दिया, जॉब मिल गई, बाद में इंटरेस्ट ही नहीं है जॉब में, ऐसा नहीं है। आपको उनको कन्विंस करना पड़ेगा कि जिस पोजीशन के लिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका एंगेजमेंट है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, उसमें आपको ये बताना पड़ेगा। फॉर्मल सूट पहन के जाओ, ये नहीं कि कोई भी घर के कपड़े पहन लिए नॉर्मल, किस जो आउटिंग में पहनते हो वो पहन लिए, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मली ड्रेस होके, अच्छे से ड्रेस होके जाना है। सेंड प्रोफेशनल साउंड ईमेल, थैंक यू। और जब बाद में अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं लास्ट में उसी उसी जिस दिन आप इंटरव्यू दे के आए हो उसी के ही 24 आवर्स के अंदर आप कोशिश करो, अगर हो पाए तो, ये नहीं मैं कह रही हूँ कि भेजना ही भेजना है, अगर हो पाए तो उनको एक प्रोफेशनली साउंड ईमेल थैंक यू लिख के भेज दो। उसमें ये लिख दो कि यू हैव अटेंडेड द इंटरव्यू एंड यू फील सो नाइस टॉकिंग यू ऑल, इस तरीके से कुछ आप मेंशन कर दो लाइन। और थैंक यू नोट मेंशन कर दो कि आई रियली थैंक यू दैट यू हैव सेलेक्टेड मी फॉर द इंटरव्यू, इस तरीके से। तो आपका एक प्रोफेशनलिज्म वहाँ पे शो होगा, और ये भी शो होगा कि आप एक्चुअली में सच में ग्रैटिट्यूड के साथ थैंक यू बोल रहे हो, और आपके अंदर एक अबंडेंस है कि हाँ आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है कि आप उनको थैंक यू बोल रहे हो। तो ये कुछ पॉइंट्स आप याद रखो, और मे बी आप लोग को पता होंगे लेकिन मैंने आपका रिवीजन करा दिया है। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइज।